तो कितने लोगों ने पिछले हफ्ते में से ये हफ्ते में वो कार्य किया है? हाँ, आमेन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में वो कार्य होना है। मैंने कहा अगर आप शुभ समाचार नहीं दे सकते हैं तो ये कर सकते हैं क्या? प्रार्थना। हम नमक अगर प्रार्थना भी करें तो स्वाद हम पहुंचा सकते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन। तो प्रभु ने हमें वो मौका दिया है। यीशु मसीह ने हर एक के ऊपर भविष्यवाणी किया है। क्या किया है? आप पृथ्वी के क्या हो? जोर से। हमें और कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं। भविष्यवाणी इतना काफी है। यीशु ने कहा यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यीशु के मुंह से कहा यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। रिलेटेड टू दैट हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग, प्रभु ने और एक चीज कहा है। प्रभु ने कहा क्या क्या कहा है? यू नो, प्रीस्ट ऑफ द किंगडम। यू आर द प्रीस्ट एंड द किंग। यू आर अ किंग एंड प्रीस्ट। तो इसके कामों को देखेंगे हम। प्रीस्ट और किंग के बारे में क्या कहता है? किंग क्या करता है? अधिकार यूज करता है। प्रीस्ट क्या करता है? स्पिरिचुअली प्रार्थना करता है। प्रीस्ट का ड्यूटी क्या है? पवित्रता, आमेन, होलीनेस, प्रार्थना, स्तुति, लोगों को गाइड करता है। किंग का ऑर्डर, किंग क्या करता है? किंग जो है राज्य करता है, घोषणा करता है। किंग अगर एक बार बोल दिया सारे प्रजा को वो काम करना ही है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रभु के राज्य में कौन है, हम क्या है प्रभु के राज्य में, हमें समझना जरूरी है। बहुत सारे मसीह लोग एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। क्यों हारा हुआ जीवन जीते हैं? क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि उनका जो जीवन है वो क्या है। उनको नहीं पता कि उनका लाइफ जो है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर क्यों चुना, किस लिए बुलाया है, क्यों अलग किया है। बाइबल बताते हैं कि हर एक मसीह लोग जो 10 साल 50 साल या 2 महीना एक दिन का मसीह भी है, परमेश्वर ने वही अधिकार सबको दिया है। आमीन। जो लोग एक दिन का भी मसीह अगर विश्वास कर ले, प्रभु उनको इस्तेमाल करना शुरू करे। आमीन। बहुत सारे मसीह लोग नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। वो इसलिए क्योंकि उनको अभी भी वो समझ नहीं आया है कि वो कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के नजर में, और परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है। आमीन। नंबर 1, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसके वचन को हमारे मुंह में डाला है। आमीन। इसलिए मैंने कहा घोषणा करो। परमेश्वर ने उसके वचन को जो है हमारे मुंह में डाला है। किस लिए? बंद करके रखने के लिए नहीं। आमीन। मुंह में अगर डाला है बंद करके रखने के लिए नहीं, उसको बोलने के लिए। आमीन। बात बताती है बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि मेरा टाइम अभी आया नहीं। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ हूं। अगर आप कहेंगे उनको ये काम करे, वो काम करे, या शुभ समाचार दे, वो लोग डरते हैं। बहुत सारे मसीह डरते हैं, कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वो करना है, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मैं पूरी तरह बाइबल जानूंगा, तब मैं शुभ समाचार दूंगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसे बच्चे का एक उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल में से, जहां पे उसका नाम है यिर्मयाह। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको यंग एज में चुना गया है। लेकिन यिर्मयाह भी अगर आप देखेंगे 1 से लेकर चैप्टर 1 में 1 से लेकर 9 तक यिर्मयाह ने बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस, है नो, बहुत सारे बहाना परमेश्वर के सामने बनाया। परमेश्वर, मैं तो बहुत यंग हूं, छोटा हूं, मैं कैसे बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कमजोर हूं। लॉट ऑफ थिंग्स ही सेड। बहुत सारे बातें उसने ऐसे कहे जहां यिर्मयाह ने परमेश्वर के काम के लिए आनाकानी की, यानी उसको जाना नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्सेस 10, what he said that, what he said, he said, Lord said, I have put my word in your mouth. Amen. हर एक मसीह लोग के अंदर परमेश्वर का क्या है? राज्य है। परमेश्वर का क्या है? राज्य है। इसको ध्यान में रखें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर, किंगडम ऑफ प्रीस्ट, हर पुजारी के, परमेश्वर कहता है पुजारियों का एक राज्य, पुजारियों का एक क्या है?
राज्य, राज्य, याजक, अच्छा ओके, याजक हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पुजारी कहते हैं। याजक लोग का एक राज्य है। आप और मैं यीशु मसीह में एक याजक है। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें एक अलग सा, यानी सेट अपार्ट, एक अलग करके चुना गया है और हमें राज्य दिया है। हमें जानना है कि यिर्मयाह जो है वो 2 राज्यों में जी रहा था। पहला राज्य क्या है? जब वो जन्म लिया तो अर्थली जो है किंगडम में यिर्मयाह अपना वहां पर पैदा हुआ और उस राज्य में आया। बात बताती है कि उसके अंदर एक और राज्य था जो परमेश्वर ने उसे चुनकर इस पृथ्वी पर भेजा गया। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य को फैलाए। कितने लोग ये जानते हैं कि जहां पर यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का वचन, और जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, बाइबल कहता है कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा जो लोग परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर का राज्य वहां पर आ गया, परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ। तो हर एक लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इस समय, हर एक के अंदर परमेश्वर का राज्य है। लेकिन परमेश्वर का राज्य अगर हमारे है जीवन में, तो उसको हम कैसे फैलाना है? बाइबल कहता है हर एक मसीह लोग के जीवन में एक जिम्मेदारी है कि इस पृथ्वी पर, इस राज्य पर, इस दुनिया पर हम जहां पर भी रहे, चाहे ओमान में रहे, कोई भी कंट्री में रहे, हमारे इंडिया में भी परमेश्वर का राज्य को हमें क्या करना है? फैलाना है। परमेश्वर का राज्य हर एक के जीवन में डालना है, हर एक मसीही जीवन में। हर एक मसीह का एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा जो नेबर है, मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो कलीग है, जहां पर मैं काम करता हूं, अगर आप देखोगे उसके ऊपर पृथ्वी मृत्यु जो है वो मंडरा रहा है। क्योंकि बाइबल कहता है, अगर आप देखेंगे रोमन चैप्टर 5 वर्सेस 16 और 17 में या 15 में आप देखोगे, बाइबल कहता है एक व्यक्ति के द्वारा क्या आया? एक व्यक्ति के द्वारा, पाप के द्वारा क्या है? मृत्यु आ गई, मौत आ गई, पूरी दुनिया में मौत आ गया, पूरा दुनिया में मृत्यु छा गई। आदम के द्वारा मृत्यु सबके ऊपर आया। वहीं पर बाइबल कहता है एक धार्मिक व्यक्ति के द्वारा क्या आया? जीवन आया। तो जो यीशु के राज्य में है उन सब के ऊपर जीवन है। ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल। जितना लोग यीशु के राज्य में है, सबके ऊपर क्या है? जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है सबसे क्लोज, या आपका फैमिली मेंबर। अगर वो यीशु में नहीं है, उसके ऊपर क्या है? क्या है उसके ऊपर? मृत्यु। इसको समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बहुत लाइटली लेते हैं, अगर वो ग्रहण नहीं किया चलता है, नहीं। अगर हम बातों से अगर वो नहीं समझता है तो उसके लिए फिर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अंधकार क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मृत्यु छाई है। आदम का मृत्यु उस व्यक्ति के ऊपर है, उस बच्चे के ऊपर है, चाहे वो बीवी हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, नेबर हो, आपका कलीग हो, कोई भी हो जो आपके करीब, उसके ऊपर मृत्यु चाहिए जिसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। इट इज अ सीरियस मैटर। हर मसीह को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि उस जो जीवन मिला है, हमको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिसके ऊपर मृत्यु चाहिए, उन्हें हम खींचे उस मृत्यु से और जीवन में लेके आए। आमीन। इसके लिए यीशु मसीह बार बार कहता है, पौलुस बार बार कहता है कि एक समय में तुम क्या थे? अंधकार में थे। एक समय हम कहां पे थे? अंधकार में, मृत्यु के अंदर। मृत्यु क्या करता है? बाइबल कहता है कि मृत्यु के अंदर है, वो उसके जो बीमारी, श्राप, गरीबी, हर वो प्रकार की जो दुनिया में जो शैतान ने फैलाया, वो सब कुछ उसके जीवन में राज करता है। एक बार वो व्यक्ति ने अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब वो मृत्यु से, अंधकार से जब बाहर निकलता है, तो वो सारी चीजों से क्या हो गया? मुक्त। मृत्यु से मुक्त, वो श्राप से मुक्त, गरीबी से मुक्त। बाइबल कहता है ये हुआ है। हर मसीह को ये समझना है, ये हुआ है।
बहुत सारे मसीह कहते हैं कि मैं मसीह होने के बाद भी मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसने समझा ही नहीं कि वो कौन है प्रभु यीशु मसीह में। वो घोषणा भी नहीं करता है, ना ही वो प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, टाइम नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ते हैं, टाइम नहीं है। आमीन। कभी कभी हम लोग प्रार्थना घर में रहता नहीं है, क्यों? टाइम नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें अगर ये समझ में आ गया कि मैं उसके राज्य में कौन हूं, मेरा क्या अधिकार है, तो हमारा जीवन एक सामर्थी जीवन होगा। आमीन। हमारा प्रार्थना सबसे अलग होगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर ने क्या किया है? अलग किया है। हमें क्या अधिकार दिया है? राजा का अधिकार दिया है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो था इज द किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। सबसे बड़ा यीशु मसीह था। और बाइबल बताती है कि अगर आप इफिसियों की किताबें पढ़ोगे चैप्टर 1 में, अगर आप कंटिन्यू टिल 21 आप पढ़ोगे, उसमें कहता है कि सारा चीज 21 में अगर आप देखोगे, बाइबल बताती है कि सारा परमेश्वर ने सारा चीज क्या किया? यीशु के पैरों के नीचे डाल दिया। यीशु के पैर। और बाइबल ये बताती है कि आप और मैं, हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? आप और मैं यीशु मसीह के साथ में क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया, जी उठा, और अभी हम कहां पर है? कहां पर है? हेवनली। हम लोग यीशु मसीह के साथ दाहिने उसके बाजू में हम बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि सारा अधिकार, सारा कुछ, प्रिंसिपलिटी, सारा कुछ अगर यीशु मसीह के पैर के नीचे है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ में क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। आमीन। राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमने गीत गाया ना, बीमारी देख तेरा सर झुका। बीमारी बोलेगा नहीं, मैं अभी तेरा शरीर में है, जकड़ लिया है, तेरे को पकड़ लिया है। जब तक तेरा शरीर खलास नहीं करेगा, बीमारी में जाएगा ही नहीं। बीमारी बोलता है आपको मैं जाएगा ही नहीं। व्हाट इज आवर ड्यूटी? वी हैव टू से द वर्ड, बीमारी तेरा सर झुका, क्योंकि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। आमीन। तू मेरा शब्द का अधीन है, मैं तेरा शब्द का अधीन नहीं हूं। मेनी टाइम हम लोग शैतान के शब्द के अधीन हो जाते हैं। शैतान कभी कभी हमारे जीवन में बातें करता है, कानों में, आमीन, बातें करता है हमारे जीवन में, हमें कमजोर करता है, हमारे दिमाग को खोखला करता है, और हम एग्री हो जाते हैं परिस्थिति के अनुसार कि ऐसा ही है। लेकिन अगर आप बाइबल को देखोगे, बाइबल बताती है कि हमारा जीवन वैसा नहीं है। इसके लिए पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। अगर एफिसियों चैप्टर 1 में 17 to 21 पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए प्रभु से कि प्रभु, एफिसियों की कलीसिया के लिए, कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। और हर एक व्यक्ति का ये मसीह का ये जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया के लिए यही प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी मन की आंखें खोल दे। क्यों पौलुस बोलता है उनकी मन की आंखें खोल दे? क्यों पौलुस बोलता है कि प्रभु वो लोग जान सके तेरी ऊंचाई, तेरी गहराई, तेरी चौड़ाई को जान सके? क्यों पौलुस बोलता है कि प्रभु उनके कान खोल ताकि तेरी आवाज को सुन सके? क्योंकि हमारा नेचुरल माइंड, नेचुरल आईज, नेचुरल वर्ड इस चीज को नहीं ले सकता है। उसके लिए हमारे पवित्र आत्मा का जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखें खोले। जब हमारी मन की आंखें पवित्र आत्मा खोलेगा, तब हम यीशु मसीह को, उसकी महिमा को देख सकते हैं। तब हम उसकी, इसके लिए हमें रोज ये प्रार्थना करना है। एफिसियंस चैप्टर 1 7 to 21 पौलुस प्रेइंग दैट लॉर्ड ओपन माय आईज। आई प्रे दिस एवरी डे। आई प्रे लॉर्ड ओपन माय आईज, गिव मी स्पिरिट ऑफ विजडम, आत्मा का बुद्धि और ज्ञान दे। नेचुरल माइंड, हम प्रभु के वचन को नहीं समझ सकते। लॉर्ड गिव मी स्पिरिट ऑफ विजडम, लॉर्ड गिव मी स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लॉर्ड दैट आई मे नो जीसस क्राइस्ट। यीशु को मैं बहुत करीबी से जान सकूं, यीशु को मैं अच्छी तरह जान सकूं। जब तक मैं यीशु को नहीं समझेंगे, यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, हम यीशु मसीह के अनुसार चल ही नहीं सकते हैं। उसके अधिकार को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए हमें जानना है कि हमारी
हमारी जो अधिकार है वो हमें मसीह जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत सारे सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना ही है, क्या चर्च में आया, वचन सुना, स्तुति आराधना किया, घर पे गया, सैटरडे से काम शुरू, 5-6 दिन काम किया, फिर फ्राइडे आया, फिर क्या। माय बिलोवेड, थिंक अबाउट दैट। आप उससे भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपसे और भी कई अपेक्षा कर रहा है। यीशु मसीह इसलिए कहता है ना, यीशु मसीह क्या कहता है, तुम कल की चिंता मत करो, तुम मत सोचो, क्योंकि यीशु मसीह ने जब हमें हमारे माँ के गर्भ में, यिर्मयाह कहता है ना, तेरे माँ के गर्भ में मैंने तुझे चुना है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जानता हूं, परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूं कि तू जब दुनिया में आएगा मैं तुझे क्या बनाऊंगा। अगर मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं तो इज द बेस्ट प्लान। प्रभु हमारे लिए अच्छा प्लान करके रखा है। समटाइम वी मेस अप विद आवर प्लान, लेकिन प्रभु ने एक अच्छा प्लान करके रखा है। प्रभु हमारे लिए एक अच्छा जिंदगी रखा है जहां पर हम हमेशा एक आशीषों में जीवन जिएगा। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, जजमेंट हमारे लिए नहीं है। प्रोसिक्यूशन में हम आ सकते हैं, हर मसीह लोग प्रोसिक्यूशन में आता है, लेकिन जजमेंट में नहीं। जजमेंट सिर्फ अनबिलीवर के लिए। हम मसीह लोग के लिए हम कभी कभी प्रोसिक्यूशन में आ जाते हैं और सताव में आ जाते हैं। और सताव में जैसे कि पॉलिन और मैं कल हम लोग बात कर रहे थे जब प्रार्थना के समय, तो पॉलिन ने एक शब्द यूज किया प्रेयर में कि गोलायत ने, अगर आप बाइबल में देखोगे, गोलायत का हाइट बॉडी दिखाया था, लेकिन बाइबल में किधर लिखा नहीं उसने किसी का मर्डर किया है। लिखा है क्या, किसी को मारा दिखाया बाइबल में? बाइबल में सिर्फ उसको वही जगह पे दिखाया जहां पर फिलिस्तीन के लिए वो इतना बड़ा हाइट था, उसका बॉडी ऐसा था, लोग देख के डर जाते थे उसको। सैटन ऐसा ही आता है, he cannot do anything. He comes like that in our life. शैतान ऐसे ही आता है हमारे जीवनों में और हमें डराता है वो, हम उसको सारा चीज देखकर हम डर जाते हैं। आमीन। इसके लिए बाइबल में दिया है। बाइबल में क्यों परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, क्यों? छोटा सा बच्चा 17 साल का, क्यों? ये बताना चाहता है कि जो कोई मसीह में है, चाहे वो नया हो पुराना हो, जो कोई मसीह में है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है। हमारे सामने कितने भी बाहर पहाड़ी क्यों खड़ा ना हो, हम उसके एक ही शब्द में उसको नीचे डाल सकता है। आमीन। लेकिन वो डालना जरूरी है, शब्द इस्तेमाल करना जरूरी है। जब तक हम लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग प्रार्थना में नहीं आते हैं, हम लोग हमेशा शैतान हमें दबा के रखेंगे, उसको हम लोग को नीचे ही रखेगा, हम लोग को हर समय परेशानी में सामने लेके आएगा और हमेशा हम टूटेंगे, रोएंगे, झुकेंगे, हम लोग विजय मसीह नहीं बनेंगे, हमेशा रोते रहेंगे। अगर आप देखोगे 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गया, अगर आप देखोगे आपका जीवन का जर्नी, हम उधर ही है 10 साल के बाद भी। वही हमारा रोना है, वही हमारा ट्रैक है, वही पर है। क्यों हम आगे नहीं बढ़े? बिकॉज बाइबल सेज, 1 Corinthians chapter 2 verses 8 and 9, if you say, उनके मन में अभी तक आया ही नहीं, उनके चित्त में आया ही नहीं, उनके हृदय में आया नहीं। They are like a blind. Satan, 2 Corinthians chapter 4 उनको ब्लाइंड किया है। बहुत सारे मसीह लोग भी ब्लाइंड है, नॉट ओनली अनबिलीवर। There are lot of things, lot of promises जो प्रभु ने हमारे रखा है, शैतान हमें क्या किया है? बांध के रखा है, बाइंड किया, हमें नहीं देखते हैं। Many Christians, many believers, they don't read Bible. Those people not reading the Bible, their eyes will not open what God has kept in that book. नहीं समझ पाओगे। 2 किलो का बाइबल रोज चर्च में लेके आओगे, you will go everywhere, you will carry Bible, but बाइबल सिर्फ आपके हाथ में है, बस बाइबल के इस्तेमाल में। हमने लास्ट टाइम स्टोरी पढ़ा था, क्या एक फैमिली ने पास्टर को बुलाया था घर पे खाना आने को। कितने लोग स्टोरी सुना है ना? पास्टर ने क्या किया था, फिर से मैं दोहरा दूं, पास्टर ने क्या किया कि ये कुछ नया फेसेस है। पास्टर ने क्या किया, एक परिवार ने क्या किया, पास्टर को डिनर पे बुलाया, और वो रिच फैमिली था, अच्छा फैमिली था।
है ना। पास्टर को खाने पे बुलाया और पास्टर को क्या किया उसने, वो लोग ने चांदी का थाली में खाना परोसा, खाना दिया और चम्मच भी चांदी का दिया। तो सब खाना पीना होने के बाद, अच्छा खुशी से होने के बाद पास्टर गया। जाने के बाद जब मियाँ बीवी और उनके लोग जो है सब टेबल साफ कर रहे थे, तो एक चम्मच गुल, एक चम्मच नहीं होगा, तो वो लोग हस्बैंड वाइफ परेशान, चांदी का चम्मच है ना, ऐसे नहीं, सादा नहीं, किधर गया चांदी का चम्मच। अभी उन लोगों को टेंशन, पास्टर को तो पूछ नहीं सकते, पास्टर आप लेके गए क्या। वो लोग को सोचा क्या करने का, कैसा चम्मच ढूंढेगा। तो वो लोग क्या सोचते हैं, अभी एक ही है, पास्टर को वापस बुलाया। सो वो लोग ने पास्टर को वापस बुलाया खाना खाने के लिए, और पास्टर को बोला कि खाना पीना खाया। पास्टर को एकदम आराम से बोला, पास्टर लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चांदी का चम्मच गुल। पास्टर बोला ओके ठीक है। पास्टर उठा और गया, उनका तो बाइबल था, बाइबल निकाला, वो चम्मच जो बाइबल के अंदर जो पास्टर रख के गया था वो उधर ही था। इसका पास्टर ने बोला ये चम्मच को मैं ये बाइबल में रख के गया था, ये इधर ही है, इसका मतलब तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ गए। सो जब हम मुझे बुलाएंगे आप किसी पास्टर को समझ, आप समझ रहे कि पास्टर जब आता है ऐसे ही खाना आने नहीं आता है। कभी कभी बोलते हैं पास्टर खाना के गया, नहीं पास्टर बराबर ऑब्जर्व करो। आमेन। सो इवन जीसस माय बिलोवेड, हम तो हंसे इस समय, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाइबल को पढ़ना। जब तक हम लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, हमारे जीवन में हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स। प्रभु का अनुग्रह है, हमें रोज उठाता है, रोज मदद करता है प्रेयर की, रोज मदद करता है बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग उस अनुग्रह का फायदा नहीं उठाते। रोज प्रभु हमारे हृदय से बात करता है, आमीन। रोज प्रभु हमसे कहता है कि यू नो कम ऑन गेट अप, कम ऑन डू दिस, कम ऑन डू दैट, बट ऑलवेज वी आर गिविंग एक्सक्यूज टू द लॉर्ड। Lord, not this time. Lord, I'm tired. Lord, no. Lord, lot of excuses like Jeremiah. Bible says that we have to know we are king and priest. How many of you know the Bible says in 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10 is saying you are the priest. You are the king and priest. You are the royal priesthood. बाइबल बताती है कि बहुत लोग मसीह लोग रोते भी हैं कि अगर प्रभु ने हमें आशीष किया है तो हमारे पास अच्छे कपड़े होना चाहिए, अच्छे पैसा होना चाहिए। जितने लोग के पास बहुत पैसे भी है ना, यार बहुत गरीब है, लेकिन बाइबल बताती है कि मसीह लोग आशीषित है। ये ना कंपेयर करें कि आशीष मतलब हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, नहीं। आशीष हम आत्मा में मजबूती होना चाहिए। गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ देता है, प्रभु जानता है हमारे जीवन में क्या चाहिए। अगर हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह इज अ किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। इसके लिए जूइश पीपल वाज वो लोग वही देख रहे थे कि परमेश्वर का पुत्र आएगा तो वो राजा की तरह आएगा, लेकिन यीशु मसीह आ चुका था। यीशु मसीह प्रभु जो है he lived common life, but his word is uncommon. Amen. अनकॉमन का मतलब यीशु मसीह एक साधारण जीवन जिया। क्या आप देखिए यीशु मसीह कपड़ा एकदम, he is a royal priesthood, he was a holy, he is the king of king, he is the lord of lord, बट किसी ने भी उसको ऐसा देखा नहीं एकदम किंग के माफिक, एकदम लॉर्ड का। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बहुत साधारण वस्त्र में था, लेकिन अंदर उसका वो शेर था, पवित्र था, आमीन, प्रभु था, आमीन, एकदम पवित्र आत्मा में चलता था यीशु मसीह। इसके लिए बाइबल कहता है कि जब एक लेपर्सी उसके पास आया, लेपर्सी क्या बोलता है, कोढ़ी व्यक्ति आया, यीशु मसीह ने क्या किया? क्या कोढ़ी यीशु मसीह को लगा? नहीं, बल्कि कोढ़ी उसके शरीर को छोड़ के चला गया। इफेक्ट भले वो साधारण में है, लेकिन यीशु मसीह अंदर से एक अलग व्यक्ति था। भले हम जेब में हमारे पास शायद पैसा नहीं होगा टैक्सी में जाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब व्यक्ति है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बोलेंगे परमेश्वर काम करेगा। अंदर से हमें पवित्र होना है,
आमीन। पवित्र होना है, सामर्थ्य होना है। यीशु मसीह कहा कि यू आर द सॉर्ड, यू आर द किंग, यू आर द प्रीस्ट। यीशु मसीह ने कहा है, एक उसका अगर हम शब्द को समझेंगे एक मकसद से, यीशु मसीह ने कहा यू आर द रॉयल प्रीस्टहुड। यीशु मसीह का जीवन एक रॉयल फैमिली से है, डेविड के फैमिली से है यीशु मसीह का। पर यीशु मसीह पृथ्वी पर एकदम कॉमन था, उसका शब्द एकदम सामर्थ्य था, अनकॉमन था। उसने क्या किया, बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल बताती है कि पूरा रात भर प्रार्थना किया, जब मध्य रात्रि में यीशु मसीह जब आया तो उसके शिष्य लोग क्या था, वो नाव से थोड़े लेक में बीच में चला गया। व्हाट डिड जीसस? जीसस ने क्या किया? जीसस ने अथॉरिटी यूज किया। व्हाट डिड इट? उसने पानी को जमीन बना दिया और यीशु मसीह चलने लगा उसमें। आमीन। दैट इज द पावर। ये अंडरस्टूड हु इज ही। यीशु मसीह जानता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र है। इसके लिए बाइबल देखोगे यीशु मसीह कहता है हमेशा धन्यवाद। उसने जो लंबा प्रार्थना नहीं किया, उसने कहा धन्यवाद प्रभु, आप मेरी प्रार्थना सुना पिता। आमीन। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सिंपल। एंड वो घोषणा करता, वो कहता था शैतान को निकल जाए यहाँ से। पावर इन टंग। सो ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, बट ही लिव्ड अ कॉमन लाइफ। साधारण जीवन जिया। हम मसीह को भी यीशु मसीह से सीखना है, जैसा यीशु मसीह वैसा ही हम। लेकिन हम देखना कि यीशु मसीह जीवन कैसा जिया और क्या सामर्थ्य था, कितना पवित्र था, हमें भी वैसा ही रहना है। तभी हम लोगों के जीवन में एक नमक का स्वाद फैला सकते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता है कि जब पतरस ने बोला यीशु मसीह को उसको आना है, यीशु मसीह बोला आ जा। यीशु मसीह भी चल रहा, पतरस भी चल रहा था। यीशु मसीह ने पतरस के लिए भी वो पानी एकदम सख्त कर दिया, जमीन बना दिया। आमीन। एक व्यभिचारी स्त्री यीशु मसीह को आकर्षण नहीं कर सका, उसके अंदर वो पवित्रता था। वो होलीनेस, वो जो व्यभिचारी स्त्री है उसको पवित्र बना दिया, उसका लाइफ चेंज कर दिया। ये हम लोग के अंदर जीवन में होना है। जब हमारे अंदर वो पवित्रता आएगा, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, तो चाहे व्यभिचारी हो या लेपर्सी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, हमें आकर्षण नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम उसे छुएंगे उनके जीवन में बदलाव आएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Daniel decided, I will not defile myself. Amen. So बाइबल कहता है कि हम ओमान में हैं। हम ओमान के लिए क्या कर रहे हैं? आप एक व्यक्ति भी अगर मध्यस्थी में खड़े हो जाए, लॉर्ड विल हियर योर प्रेयर। प्रभु चाहता है कौन खड़ा होगा, कौन मध्यस्थी में, हु विल स्टैंड इन द गैप। एवरी बिलीवर। हम ये नहीं सोचे कि मैं पुलपिट में आएगा तो ही मेरा मिनिस्ट्री वहां से शुरू होता है। नहीं मालूम, हमारा मिनिस्ट्री वहां से शुरू होता है जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा मिनिस्ट्री शुरू हो गया। आमीन। सुसमाचार देना, प्रार्थना करना, हमारे जीवन में भी पवित्रता यीशु मसीह की तरह जीना, ये हमारा होना है कार्य। आमीन। तो यीशु मसीह की तरह एकदम कॉमन लाइफ, एकदम साधारण जीवन, कोई हाई फाई नहीं, एकदम साधारण सा बात, सबको प्यार करता था। लेकिन यीशु मसीह जब बीमारी व्यक्ति आता था, व्यभिचारी व्यक्ति आता था, यीशु मसीह का घोषणा अलग होता था। आमीन। उसने प्रार्थना, उसका कंटिन्यू था, मिनिस्ट्री कंटिन्यू था। तो हमें भी इस तरह का व्यक्ति बनना है। आमीन। एफेसियंस चैप्टर 1:20-21 पॉल डिस्क्राइब्स, पॉल कहता है कि हम कौन है, जो यीशु मसीह के अंदर जो सामर्थ जो यीशु मसीह के अंदर सामर्थ जो यीशु मसीह को जिला, क्या वो सामर्थ था? Who raised Jesus? क्या ऐसा सामर्थ था जो यीशु मसीह को जिला है? डू यू नो दैट? क्या आप लोग को मालूम है कौन सा सामर्थ था वो? परमेश्वर ने किसको भेजा, किसके द्वारा यीशु मसीह को जिलाया? पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा द्वारा यीशु मसीह के शरीर को जिला दिया। वही सामर्थ आपके अंदर और मेरे अंदर भी है। वही सामर्थ जो यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही सामर्थ जो है यीशु मसीह को बहुतायत से इस्तेमाल भी किया। वही आत्मा यीशु मसीह से बात करता था।
अगर एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्ति था यीशु मसीह को चंगाई करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह सबको छोड़कर एक व्यक्ति के लिए गया जो 5,000 से ज्यादा डीमन एक आदमी के अंदर था। ये सो ट्यून परमेश्वर के साथ में। सो माय बिलीवर्ड, अगर हमारा प्रार्थना नहीं है, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। वी विल मिस आउट मेनी थिंग्स जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हम सब ओमान में हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है। बाइबल बताती है those who are doing prayer, they will rule the earth. जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वही पृथ्वी पर राज करेगा। जो प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति वो हारा हुआ जीवन जिएगा। कितना डीप बात है, कितना डीप है। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करेगा? रूल। आप कोई भी कंपनी में काम करता हो, अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आप रूल करोगे कंपनी में, परमेश्वर आपको उठाएगा। आमेन। यूसुफ, परमेश्वर ने उठाया उसको। He got a lot of persecution, लेकिन उसको परमेश्वर ने उठाया, मंत्री बन गया। आमेन। दानियल, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, प्रार्थना करता था रोज। डेली 3 फ्रेंड, ऑलवेज प्रेयर। 3 लोग पूरे राज्य को बदल दिया, राजा को बदल दिया। ओनली प्रार्थना था। उन्होंने बड़ा बड़ा प्रीचिंग नहीं किया, कोई प्रीचिंग नहीं किया उन्होंने। अकेले में प्रार्थना करता था, व्यक्तिगत, साइलेंस, चुप से, गुप्त में प्रार्थना करता था, घुटना टेक के। प्रभु और दानियल, दानियल और प्रभु, दानियल और प्रभु, प्रभु और दानियल। बाइबल बताती है कि सब कुछ राजा, 3 राजा वो लोग आए थे, तीनों राजा बदल गए प्रार्थना के द्वारा। आमीन। सो पिछले हफ्ते आपने क्या सीखे? नमक। हम एक नमक है। नमक अपना स्वाद फैलाना है। नमक अगर अपना स्वाद नहीं फैलाता है तो नमक फिर कुछ काम का नहीं। आमीन। नमक उधर ही रहेगा, लेकिन नमक का इस्तेमाल नहीं है, फिनिश। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम गाना गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, हमारा जीवन उधर ही। नमक काम में आना है। आपके साथ में कितने लोग हैं, उनकी जीव ऊपर एक मृत्यु हो रही है, उनके ऊपर एक मृत्यु है, वो मृत्यु कभी भी उनको नाश कर सकता है। तो हमें क्या होना है? प्रार्थना करना है। आमीन। तो इस समय हम खड़े हो जाते हैं। किंग, प्रभु ने हमें गुलामी से राज्य में लेके आया। विश्वास करें, एक समय हम भी शैतान के गुलाम थे, लेकिन प्रभु ने हमें राज्य का वस्त्र दिया। Come on, just believe that. We are not a simple people. लोगों के लिए हम एक कॉमन व्यक्ति होंगे। लोग कपड़े देखते होंगे, हमारे हालात देखते होंगे, लेकिन हमें जानना है we are special in God's eyes. हम एक खास है प्रभु के नजर में। हमारी नौकरी में जो भी हमारा पोजीशन होगा, डोंट थिंक दैट, लेकिन हम प्रभु के नजर में खास व्यक्ति है। जहां पर हमारा ये काम है कि जो हम कंट्री में हैं, वो कंट्री के लिए हम प्रार्थना करें, रोज प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। अबा फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी कमिट दिस आफ्टरनून इन योर हैंड, लॉर्ड। प्रभु, ये समय तेरे हाथ में। धन्यवाद प्रभु, आज आपने हम सब भाई लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। आने वाले फ्राइडे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप कार्य करेंगे प्रभु। इस समय प्रभु हमें तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु। हमारी मन की आंखें खोल दे लॉर्ड। Enlighten our heart, O Lord. Our eyes, O God. Open our ear, O God, that we may hear you. प्रभु, तेरे ऊंचाई को, तेरी गहराई को हम समझ सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें याजक बनाया प्रभु, हमें अपने राजा बनाया प्रभु। धन्यवाद वो अधिकार के लिए प्रभु, अधिकार हम इस्तेमाल करें यीशु के नाम में।